डियर स्टूडेंट, उत्तराखंड हाई कोर्ट में करंटली वैकेंसी चाहिए और जो ये वैकेंसीज है ये वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है। लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 वैकेंसीज निकल के आई है और आज हम इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर और गाइड इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, देखो एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। जो टेंटेटिवली यहाँ पे डेट रखी है वो यहाँ पे 17 मार्च 2024 यहाँ पे एग्जाम की डेट रखी गई है, यानी 17/3/2024 को इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखो दोनों वैकेंसीज का सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका पॉइंट आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी ये डीवी ले, मेडिकल ले, वो सब चलता रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर तो हो गया। अब सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो OMR सीट बेस आपका एग्जाम होगा, यानी जो पहले एक OMR सीट मिलती थी गोले भरने वाली, ऐसा एक एग्जाम होगा और उसमें से आप एक सीट को जो है, सेकंड सीट को घर भी ले जा सकते हैं। आप जो है OMR सीट जब आपकी आंसर की आएगी, जब आप उसमें देख के मैच कर सकते हैं कि मैंने क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया, वो सब चीजें आपको पता रहेगा और पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में पास होने वाले हो या नहीं होने वाले हो, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसी वैकेंसीज में क्वेश्चन पेपर भी ये साथ देते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम में आपके 140 क्वेश्चन आने हैं और 140 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इस एग्जाम को पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 यानी 0.25% नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जाम आपको दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं है, तो हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ऐसा होगा, पहले जो आपका क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में होगा, सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आपका दोबारा से क्वेश्चन नंबर सेम ही होगा, लेकिन वो यहाँ पे इंग्लिश में होगा, सॉरी हिंदी में होगा, जो जिसमें आपको पढ़ने में इजी रहे, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसमें ओबीसी और यूआर और ईडब्ल्यूएस वालों को एग्जाम में 45% मार्क्स लेके आने हैं। बाकी जो कैटेगरी बचती है SC ST, उनको यहाँ पे जो है 35% मार्क्स लेके आने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितने मार्क्स आपके बनते हैं। और पढ़ना क्या, आपको ओनली जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज ही आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होगा कि इसमें क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉलेज आपको पढ़नी है, रिसेंटली आपको 1 ईयर की पढ़नी है, आपका यही सिलेबस है और हालांकि टाइम बहुत कम है, इसलिए हो सकता है इन्होंने ये वाला सिलेबस यहाँ पे दिया हो। मैथ भी ये डाल सकते थे, मैथ ऑलमोस्ट स्टूडेंट कवर कर लेता है, तो यहाँ पे GS और GK का ही यहाँ पे जो है इन्होंने एग्जाम लिया है, तो करीबन 1 साल की तो पढ़नी है। और हालांकि आपसे 1 साल की कवर नहीं होगी, टाइम बहुत कम है, तो आप 6 मंथ की जो यहाँ पे है GK GS पढ़ ले। और आपको उत्तराखंड की सारी हिस्ट्री आपको बताओ, हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से जज कहाँ हैं, कोर्ट कितनी होती है, कोर्ट में क्या सेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, ये सभी नॉलेज होनी जरूरी है। एटलीस्ट आपको 140 में से कम लगा के चले 20 क्वेश्चन आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड आने वाले हैं। कौन सी कोर्ट क्या काम करती है, उच्च न्यायालय क्या होता है, ये सब जो है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन बैठता है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। हालांकि ये जनरल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि कौन क्या कहाँ काम करता है, किसका क्या पोजीशन है, क्या क्या है, तो ये चीज आप पढ़ लेना। और उत्तराखंड की पूरी हिस्ट्री आपको उंगलियों पे रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम आपको यहाँ पे बना देगा। करीबन उत्तराखंड की अगर हिस्ट्री उंगलियों पे रखोगे तो करीबन 40 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड से मिल जाएंगे और 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तो आपको ये कवर हो जाएंगे। बाकी ऑल इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे रही, आपकी पॉलिटिकल साइंस रही, ये सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे टाइपिंग की। जूनियर असिस्टेंट के लिए ओनली टाइपिंग करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उसको टाइपिंग करनी है। हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट
और इंग्लिश में यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट। ये टाइपिंग इजी नहीं है तो याद रहे, क्योंकि इन टाइपिंग जो टाइपिंग है ये बहुत मतलब कि आपको लगता होगा कि देख के मैं 25 पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग निकाल लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो साथ साथ आपको अपनी टाइपिंग को भी लेके चलनी है, क्योंकि वैकेंसीज का जितने फास्ट इसका जो एग्जाम होने वाला है बहुत फास्ट आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। विद इन 6 मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, 6 मंथ तो बहुत तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इसमें सबसे अच्छी बात है टाइपिंग में जो है केडीपीएच नहीं दिया, केडीपीएच की डिप्रेशन पर आवर आपको यहाँ पे नहीं मिला, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स केडीपीएच में ही फेल हो जाते हैं। हालांकि उसकी लंबी कहानी जब नहीं दी है तो बताना जरूरी है। ठीक है, इंग्लिश में 30 वर्ड फिर ये आपका ओनली ये जो है ये आपका 60 मार्क का है। ठीक है, ये आपको 60 मार्क का देखने को मिलेगा टाइपिंग टेस्ट, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना है जो सेम सिनेरियो आपका यहाँ पे था 45 वाले परसेंटेज पे और एसटीएससी वाले पे 35 वाले परसेंटेज पे। एसटीएससी वालों को 35%, बाकी को 45% यहाँ पे लेके आनी है। ठीक है, अब स्टेनो की बात करेंगे। देखो स्टेनो की सबसे पहले आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड जो होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में 80 वर्ड्स पर मिनट होगा। बाकी टाइपिंग यहाँ पे हिंदी 25, इंग्लिश 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे चाहिए। लेकिन एक सिनेरियो है, सपोज करो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट में 2 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम है, तो यहाँ पे जो है टाइपिंग के मार्क्स देखे जाएंगे। और क्योंकि इसमें ऐसा होता है अगर टाई होता है किसी कारण आपका ये रिटन टेस्ट, तो यहाँ पे आपके टाइपिंग के मार्क्स देखे जाएंगे। टाइपिंग के मार्क्स जिसके इंग्लिश में ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रीफरेंस दिया जाएगा, वो फिर आगे जाएगा। अगर इस इंग्लिश में भी टाई होता है तो हिंदी के मार्क्स देखे जाएंगे। ऐसे देखे जाए शॉर्ट हैंड में पहले इंग्लिश के शॉर्ट हैंड वाले मार्क्स देखे जाएंगे, फिर हिंदी के, फिर उसके बाद जो है इसमें डीओबी भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगती है। तो ये रहे कि ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।